अभी भी शिफ्ट नहीं होना है क्या स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर? अगर स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर अभी भी शिफ्ट नहीं होना है ना, तो भाई आप कैपिटल लूज करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? नहीं होगा, समझ लो मेरी बात में। अगर खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे काम करने जाओगे एज ए बिगनर, तो फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे और बहुत परेशान हो जाओगे। समझो मेरी बात को, ठीक है? बहुत हेडक वाला काम है, मजाक की बात नहीं है। एक बात अलग है और बाकी बात अलग है, ठीक है? लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर बेस काम करोगे तो बिल्कुल भी नहीं अटकने वाले। समझ रहे हो? सबसे मेन चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर भाई पेशेंस, ओवर ट्रेडिंग को रोकना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। वो चीज़ नहीं हो पाएगी। स्ट्रक्चर मार्किंग इज़ द बेस्ट वे टू परफॉर्म योर ट्रेड, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब मार्केट अपना जो 4 ओवर का ये ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से फॉल किया था, उसके बाद में पूरा का पूरा सीन क्या है यहाँ पे कि तब से लेकर मार्केट एक ही रेंज में अटका हुआ है, एक ही रेंज में। दिख रहा है ना आपको प्रॉपर? यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना बड़ा रेंज बन चुका है। ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है। ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर कितने पॉइंट्स का दिख रहा है आपको? 400 पॉइंट्स का ये स्ट्रक्चर है। और जिसमें जब अपन ने यहाँ पे जब एंट्री करी थी कल के दिन पे, तो वहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट जो है 250 पॉइंट तो ऑलमोस्ट चढ़ चुका है ऊपर वापस। 250 पॉइंट ऑलमोस्ट। टारगेट क्या होता है हमेशा अपना? लास्ट एफवीजी का 50% अपना टारगेट होता है। समझ रहे हो? तो आपकी एंट्री यहाँ पे हुई थी, तो आप कम से कम इसका मान के चलो 270 से 280 पॉइंट्स का अपना टारगेट जो है वो रहने वाला रहता है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट मार्केट ने अपना टारगेट डन करा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और कल भी ये गैप अप में जो है डन हो सकता है अपना टारगेट ईजिली, ठीक है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्त? इससे समझो मेरी बात। इसे समझने की वाली बात ये है कि 1 मिनट का स्ट्रक्चर आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कितनी प्रोवाइड करवा रहा है। आपका स्टॉप लॉस जस्ट 20 से 22 पॉइंट का था और उसके कंपैरिजन में आपका टारगेट आप देख सकते हो। और मैं कोई मजाक कर रहा नहीं हूँ। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपनी ट्रेड की एंट्री थी और यहाँ पे जस्ट देखो आप 29 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, जस्ट 29 पॉइंट्स। और उसके कंपैरिजन में आपको कल के दिन पे ही आपको इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट जो है 145 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट टारगेट दे चुका था, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहाँ पे होल्ड करो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी जो टारगेट है वो 1:2 बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो 1 मिनट के स्ट्रक्चर का लास्ट एफवीजी जो है उसका 50% ले लो, ठीक है? वहां तक आप टारगेट रखो। यह मैं 1 मिनट में नहीं बोलता, आपको हर एक स्ट्रक्चर की जिसमें भी अपन ट्रेड लेते हैं, चाहे 15 मिनट पे अपन को अपॉर्चुनिटी मिलती वहां पे अपन लेते हैं, तो लास्ट एफवीजी का 50%। अगर एफवीजी नहीं होती तो अपन बॉस तक का टारगेट अपन रख सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है और उसका आपको मैं प्रूफ कितनी बार दिखा चुका हूँ और आपके सामने फिर से मैं दिखा रहा हूँ वो चीज़ें 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब यहाँ पे समझो कि आज अपना जो ट्रेड था वो किसके ऊपर बेस्ड था? ERL IRL के ऊपर बेस फिर से ये मेरा ट्रेड था और जो कि बहुत ही पावरफुल था। मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी डाला है, आप जाके ज़रूर वो शॉर्ट देखना, आपको रियलिटी जो है ट्रेडिंग की वो दिखाई देगी। अगर आप में सच में अगर इतना पेशेंस लेवल है तो भाई आपका वेलकम है, नहीं है तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है, समझ लो। क्योंकि ट्रेडिंग नॉट है जोक, जोक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला, डिसिप्लिन वाला। इतना माइंड को कंट्रोल करना अगर आपके बस में है तो आप वेलकम, मैं आपको वेलकम करता हूँ यहाँ पे। नहीं तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जब मार्केट ने अपना ये स्विंग हाई था, कौन सा? ये प्राइस ने लो लगाया और ये स्विंग हाई जो था मार्केट का, उसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली यहाँ पे। अब उसके बाद में प्राइस ने देखो कि एक भी पुल बैक नहीं बनाया। प्राइस कहाँ पे आती है? इस वाले एफवीजी में, सॉरी ये वाला एफवीजी में आती है प्राइस। और इस एफवीजी में अपनी जो एंट्री होती है उसके बिहाफ पे अपना टारगेट होता है ERL तक का। समझ रहे हो? तो ये अपना एक क्या है, ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके थ्रू अपन ने प्लानिंग करी और वहाँ पे अपन ने एंट्री करी, ठीक है? लेकिन इसको आप डायरेक्ट अप्लाई करने मत चल जाना, ये ऐसे काम नहीं करता। इसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको मेरे कोर्स में सीखने को मिलेगा। और मैंने आपको बता दी है कि अगर आपको मेरा जो है पेड कोर्स चाहिए, जो कि रिकॉर्डेड कोर्स है, वो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? नेक्स्ट वीक से आप उसको ले सकते हो। और जस्ट उसकी जो प्राइस रखी है मैंने ओनली एंड ओनली 7000 रुपीज़ की मैंने उसकी प्राइस रखी है। बहुत ही सही प्राइस है और बहुत ही ज़्यादा आपको कंटेंट जो है उसमें देखने को मिलेगा। जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो शुरुआत की जो 20 लोग होंगे उनको मैं बहुत ही शानदार तरीके से उनको सरप्राइज़ करने वाला हूँ। आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मेरी स्ट्रेटजीज बिना कोई इंडिकेटर की है, कोई भी इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे जो मेरे लाइव मेंबर्स हैं उनका आप जो है रिव्यू आप सुन सकते हैं जाके।
उन्होंने क्या बताया है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा मेरे लाइव बैच का, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनसे मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था कुछ यहाँ पे, और उसके बाद अपना टारगेट था कुछ यहाँ पे। अब आप देखो मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो किया था 12 बजे एग्जीक्यूट किया था, और टारगेट जो मेरा है वो अभी तक भी नहीं आया था पूरा। ऑलमोस्ट आप देखोगे पूरा मार्केट ईआरएल तक गया भी नहीं, फिर भी समझ रहे हो मेरी बात, ये पूरा ईआरएल तक गया भी नहीं। तो लेकिन क्या हुआ, लेकिन यही चीज़ है यहाँ पे समझने वाली, वो चीज़ क्या है, मैंने आपको बोला है कि जब भी आप 1 मिनट के स्ट्रक्चर के आराम से ऊपर ट्रेडिंग करते हो तो 1:2 इज़ योर बेस्ट, 1:2 इज़ योर बेस्ट। ये देखो यही होता है फ़ायदा 1:2 का। अब देखो ये 1:2 जब मैंने निकाला यहाँ पे, तो आराम से मुझे जो है मेरे कितने पॉइंट्स, 44 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पे दिखा रहा है प्रीमियम में, और मैंने जो इन द मनी लिया था उसका डेल्टा था 0.55, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे 20 पॉइंट्स का मुझे टारगेट मिला यहाँ से यहाँ तक का, और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 10 पॉइंट्स का था। तो यही होता है, समझ रहे हो, यही तरीका होता है प्रॉपर ट्रेडिंग करने का, और इसी से ही बनते हैं एक परफेक्ट ट्रेडर विद अ परफेक्ट टारगेट एंड परफेक्ट साइकोलॉजी, समझ रहे हो। ये आपको करनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आप मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात, समझो इस चीज़ को। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ तक होल्ड किया था जब मार्केट मोमेंटम आया था, उसके बाद में मैं ट्रेलिंग करना शुरू कर दिया, और ट्रेलिंग में मेरा एसएल यहाँ पे मार्केट ने ले लिया था, और अपन मार्केट से बाहर आ चुके थे। यही तरीका होता है प्रॉपर ट्रेडिंग करने का, एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट कराओ, या फिर जितना हो सके उतना ट्रेलिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। और आपको जो है बहुत लर्निंग देखने को मिलेगी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको बहुत बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स सेल करने की, बट मेरे को इतनी रिक्वेस्ट करी गई है काफ़ी लोगों के द्वारा, और देखो ये रिक्वेस्ट जो है वो मैं ये नहीं बोलता कि देखो हर किसी को नीड है, लेकिन सबको नीड पड़ती है। बिना मेंटर के क्या है, हर कोई चीज़ नहीं सीखी जाती, खासकर ट्रेडिंग में तो खासकर आपको मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद मेंटर आपको सिखा देता है तो उसके बाद आपको अपना हार्डवर्क दिखाना पड़ता है। जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। आप जब मेरा वो कोर्स परचेज़ करोगे तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें पूरे मंथ में आपको एक मैं डाउट सेशन की क्लास रखूँगा, जिसमें हर बच्चे का जो भी डाउट होगा वो सॉल्व करा जाएगा। दूसरी बात, जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का एक्सेस है वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। डाउट सेशन महीने में 1 दिन होगा, और अगर आप लाइव बैच में ज्वाइन करोगे तो आपको वो जो है हर वीकेंड जो है दोनों दिन आपके डाउट सेशंस रहते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क रहेगा, और आपको जो है उसके अंदर पूरी एसेंस सिखाई जाएगी, इंडियन मार्केट की, फॉरेक्स मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की, आपको स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा ट्रेडिंग करने का स्टॉक्स में भी, तो आप शानदार तरीके से मस्त पैसा बना पाओगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के मार्केट में कुछ नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान रखना। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको घुमा के आपको प्रॉफिटेबल कर दूंगा, नहीं, आपको करना पड़ेगा खुद ही वो, तो ठीक है। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, एक स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है, आप कितना अपने आप को रोक सकते हैं, अपना जो रिस्क है उसको आप कैसे मैनेज करके आप अप्लाई करते हैं ना, वो चीज़ सीखने वाली होती है। जैसे मैं ₹1 का रिस्क लेता हूँ तो मैं ₹2 निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा 1:1 आता है तो मैं कोस्ट टू कोस्ट ला के स्टॉप लॉस पे रख लेता हूँ। अब 10 में से मैंने अगर ऐसे 8 ट्रेड सक्सेसफुल कर दिए, या फिर मैंने 10 में से 6 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए, मेरे 2 ट्रेड ऐसे हुए जिसमें मैंने ब्रेक इवन पे मैंने उनको क्लोज करवाया, और 2 मेरे स्टॉप लॉस गए, तो मुझे जो लॉस हुआ है वो 2 में ही हुआ है, 2 तो मेरे ब्रेक इवन पे रह गए। तो ब्रेक इवन इज योर नॉट योर स्टॉप लॉस, ये सेव करने का तरीका है कैपिटल का। अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और फोमो ट्रेडिंग सबसे बेकार चीज़ है, सबसे बेकार चीज़, समझ रहे हो। प्रॉपर लेवल नहीं पता होगा कि भाई यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, तो वो जब तक आप नहीं सीख पाओगे, जब तक आप किसी राइट मेंटर से आप नई मेंटरशिप ले लेते, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना जो है नेक्स्ट कि भाई मार्केट में आगे का प्रोग्राम क्या है। तो आगे का प्रोग्राम सिंपल है, अपना टारगेट जो है वो बॉस तक का वैसे रहने वाला है, क्योंकि ये अपना क्या है 1 मिनट का बॉस है। 15 मिनट पे बॉस यहाँ पे हुआ था, उसका इंड्यूसमेंट अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये लेवल पेंडिंग कौन सा दिखा रहा है, यहाँ पे ये लेवल पेंडिंग ये दिखा रहा है कि मैंने इस 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके 15 मिनट में, 15 मिनट को रिफाइन करके मैंने 1 मिनट में रख लिया है, ठीक है। इन दोनों का मैंने रिफाइन करके छोटा कर लिया है। अब ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्यों निकाल रखा है, क्योंकि मैंने आपको जो बताया है, सिखाया भी है, मैंने यूट्यूब पे फ्री में सिखाया था ये चीज़, कि जब भी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम का चौक करता है 4 ओवर का, जो अपना मेजर टाइम फ्रेम है, उसके ऊपर का पहला ऑर्डर ब्लॉक वो किस काम में आता है, वो उसके इंड्यूसमेंट में काम में आता है। लेकिन अभी तक यहाँ पे एक वैलिड इंड्यूसमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब आप लोग बोलोगे यार ये वैलिड इंड्यूसमेंट है, जी नहीं, ये वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है दोस्तों।
खाली यहाँ पे क्लोजिंग करने से ही वो वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं बन जाता, उसके पीछे का एक क्राइटेरिया है, वो लॉजिक है, वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब उसके बाद में आपको जो मैं बताऊंगा कि वैलिड इंड्यूसमेंट अभी तक बना नहीं है, इसको बनने का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है प्राइस के अंदर आपको एक फॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है देखने के लिए। क्यों एक्सपेक्टेड है, उसका रीज़न समझो। उसका रीज़न एक तो ये है कि यहाँ पे एक तो वैलिड इंड्यूसमेंट बना नहीं है। अगर मार्केट को सच में यहाँ से गिर के इंड्यूसमेंट करना होगा तो पहले वो यहाँ पे वैलिड पुल बैक बनाएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप लोग देखोगे तो इसने जो ये वीक था 28 अप्रैल वाला, उसने जस्ट अपने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप किया था। तो इस वीक में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो अपने प्रीवियस किसी लो की लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक सेलर्स को ट्रैप नहीं कराएगा तो तब तक मार्केट का एक्चुअल जो बायस है मार्केट को नीचे आना है ना, तो जब तक मार्केट सेलर्स को ट्रैप नहीं करवाएगा, ठीक है, जब तक मार्केट बायर्स को ट्रैप नहीं करवाएगा तब तक मार्केट अपना एक्चुअल मूव नहीं दे सकता। समझ रहे हो मार्केट में क्या हुआ है? तो मार्केट में बाइंग तो करवा दी गई है। आप लोग देखोगे मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे जो ये लास्ट में आप देखोगे बाइंग जो है वो करवाई थी मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन अब जो लिक्विडिटी है वो मौजूद कहाँ पे है? वो लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है। प्रीवियस वीक का जो हाई है वहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी मौजूद है। मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके फिर फॉल करने के चांसेस हाई है। समझ रहे हो? तो या तो मार्केट इसकी लिक्विड लेगा, ठीक है, लेकिन ये पुल बैक क्या अभी तक अपना कंफर्म्ड पुल बैक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ये पुल बैक कंफर्म हुआ ही नहीं। ये वाला पुल बैक है, ये भी कंफर्म नहीं हुआ अभी तक पुल बैक, मार्केट के पास पुल बैक ही नहीं बना हुआ। तो मार्केट नीचे फॉल करके एक पुल बैक बना के उसकी लिक्विडिटी हंट करवा के फिर मार्केट जो है अपना एक्चुअल मूव दिखा सकता है। तो देयर इज़ अ वेरी बिग गेम प्लेड इन द मार्केट। तो सब लोग अलर्ट रहें। कभी भी जो है आपको एक फॉल जो है वो देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है, और कभी भी एक बाइंग जो है आपको हिट कर सकती है मार्केट को। ज़्यादा चांसेस अभी किसके हैं? बाइंग के हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को गिरना है इस वीक में तो पहले वो बायर्स को ट्रैप करवाएगा, और बायर्स को ट्रैप कराने के लिए क्या करेगा, वो एक बाइंग करवाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है, और बाइंग करवा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट वगैरह दिखाएगा लोगों को। और ये हाई जो है रिसेंट वो ब्रेकआउट के लिए सबसे बेस्ट दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे भी रिटेलर्स जो है वो ब्रेकआउट देख के एंटर होंगे और वो यहाँ पे ट्रैप होके और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जो है प्राइस फॉल करने के आपको चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन कोई भी सेल नहीं करेगा, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब आ जाती है बात 4 टाइम फ्रेम की। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनना बाकी है। 15 मिनट पे आपको जो है यहाँ पे चौक का लेवल दिखाई दे रहा है, वही अपना इंड्यूसमेंट का लेवल भी है, और 1 मिनट का भी ये अपना चौक का लेवल है और ये ऊपर बॉस का लेवल है, ठीक है। तो सब लोग इन लेवल्स का ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग ही कल के दिन पे ट्रेडिंग को कंटिन्यू करें, ठीक है। अब चलते हैं अपने फॉरेक्स के एनालिसिस के ऊपर कि फॉरेक्स में एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या है। तो शुरुआत करते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड में आप लोग देखोगे मार्केट नीचे गिरा और यहाँ से एक शानदार रिकवरी दिखाना शुरू कर दी है बिना अपना इंड्यूसमेंट लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या फॉल करेगा क्या नहीं करेगा अपन को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगाना है। क्यों? देखो, ज़्यादा अंदाज़ा लगाओगे ना मार्केट में तो फालतू में परेशान होगे। अंदाज़ा मत लगाओ। अपना लेवल मार्केट कंप्लीट करता है, इंड्यूसमेंट करता है तो सही है, नहीं करता है तो ऊपर जाके नया हाई बनाएगा। जब तक 15 मिनट का स्ट्रक्चर है उसको ट्रेड करते रहो आराम से। समझ रहे हो? इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है आराम से। फॉरेक्स के अंदर सबसे बेस्ट तरीका यही है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने जब बॉस कर दिया, ठीक है, तो अपन क्या करते थे, यहाँ से 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर बाइंग कर रहे थे। आपसे अगर 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या इंड्यूसमेंट के ऊपर बाइंग नहीं करी जाती तो एक स्ट्रक्चर बन जाने दो, उसके बाद में नया स्ट्रक्चर बने 15 मिनट का, तो उसके ऊपर आप कंफर्मेशन लो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर उसको ट्रेड करते हुए चलते जाओ। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि सपोज करो प्राइस यहाँ से नीचे गिरती है और इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाती है और यहाँ पे 15 मिनट पे एक बार कंफर्मेशन मिल जाए और प्राइस ऊपर आना शुरू हो जाए, तो 15 मिनट पे तो स्ट्रक्चर मार्किंग कर ही रहे हो ना आप लोग, तो उसको मार्क करो आराम से, एक स्ट्रक्चर बन जाने दो। उसके बाद जब 15 मिनट का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए तो 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक, इंड्यूसमेंट, वहाँ पे आप जाओ और 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेके बाय और सेल आप कर पाओगे। तो आपको ज़्यादा फियर भी नहीं रहेगा, आपको ज़्यादा डबल कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ 15 मिनट और 1 मिनट का यूज़ करके इंट्राडे में फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो और बहुत ही ईजिली प्रॉफिट भी बना सकते हो। ये भी मैंने अपनी मेंटरशिप में सिखाई है, लेकिन आपको अगर वो सीखनी है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 928198, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मेरी जो ये आईडी है आप मुझे इस पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं फॉर द कोर्स रिलेटेड क्वेरी। थैंक यू। आगे चलते हैं। आगे आएगा USD/JPY। USD/JPY के अंदर मार्केट में मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे जो IDM हुआ है और मार्केट के अंदर जो है अपना यहाँ पे
एक ट्रेड ऑलरेडी बन चुका था, यहाँ पे अपन ने प्रॉफिट बना लिया था। और उसके बाद में अपन बात करेंगे अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखें यहाँ पे तो मार्केट के पास में जो इसका ऑर्डर ब्लॉक है वो बहुत दूर है, ठीक है। तो मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बहुत दूर है, तो अब मार्केट को नया स्ट्रक्चर बनाने दो। तब तक मेरा जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है मैं उसको ट्रेड कर रहा हूँ। अब देखो मेरा 15 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ पे करंट में क्या है, यहाँ पे मेरा 15 मिनट का आईडीएम था और ये उसका ऑर्डर ब्लॉक था, समझ रहे हो। अब प्राइस नहीं देखोगे यार, ये पूरे दिन भर धीरे धीरे फॉल करा, अभी तक ये लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो मेरा आईडीएम भी शिफ्ट नहीं हुआ है, समझ रहे हो, आराम से। अब देखो यही चीज़ है यहाँ पे, देखो इसको इंड्यूसमेंट मान लेते हैं सब लोग, लेकिन ये इंड्यूसमेंट नहीं है यहाँ पे दोस्तों। यही चीज़ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको सच में बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद आएगा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ने अब तक इंड्यूसमेंट ही नहीं बनाया है। यूएसडी सीएडी की बात करूँ तो यहाँ पे भी मार्केट के अंदर अभी तक क्या है, अगर अपन देखें यहाँ पे तो इंड्यूसमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है, वेट करेंगे। एयूडी यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे पुल बैक अभी बनना शुरू हुए हैं, लेट्स सी क्या होता है, नया ढंग का पुल बैक बनेगा तब उसमें इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। एयूडी जेपीवाई की बात करें, ऑर्डर ब्लॉक के बाहर जा चुका है, वेट करेंगे। एनजेड यूएसडी की बात करूँ यहाँ पे तो मार्केट हमने स्टॉप लॉस लिया था, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाना शुरू कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। यूएसडी सीएचएफ की बात करूँ तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट बहुत दूर है। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ यहाँ पे तो प्राइस ने 4 ओवर का इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्या किया था, स्वीप किया था। अब देखो यहाँ पे 15 मिनट पे क्या करेंगे अपन लोग, सीधा चल जाएंगे। 15 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने पहले यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट किया। अब देखो यहाँ पे डाउन साइड में रॉन्ग कैंडल मौजूद थी, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट करेगा और मार्केट ने लिक्विडिटी हंट करी, ठीक है। लिक्विडिटी हंट करने के बाद मैंने आपको बोल दिया था कि इस स्ट्रक्चर में आप लोग ट्रेडिंग मत करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये अब क्या हो चुका है, यहाँ पे बिगड़ चुका है स्ट्रक्चर और इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं ले सकता। तो मार्केट ने फिर से इसकी लिक्विडिटी ली और मार्केट ने इस बार यहाँ पे एमएसएस किया और इस डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे एंट्री करके आप लोग मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेडिंग प्लानिंग कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब ऐसे स्ट्रक्चर में आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो ये समझो। आप लोग क्या करोगे, इसको कुछ ही नहीं मार्क करोगे, यहाँ पे इसको छोड़ दोगे, जहाँ पे आप लोग इसको इंड्यूसमेंट मार्क करोगे, इसको लिक्विडिटी मार्क करोगे, और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करने के बाद में अब आपको चाहिए एमएसएस, ठीक है। अब एमएसएस चाहिए तो आपके लिए वैलिड पुल बैक चाहिए, तो ये तो वैलिड पुल बैक था नहीं। अब ये क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक रॉन्ग कैंडल मौजूद है इस स्ट्रक्चर के अंदर, और यहाँ पे अपन देखें यहाँ पे भी अपन इसको नहीं मान सकते, ठीक है। दैट्स वाई मार्केट ने फिर से क्या करी, लिक्विडिटी हंट कर ली। अब लिक्विडिटी हंट करने के बाद में अब ये स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सही है, तो ये अपना क्या हुआ, यहाँ पे एमएसएस हुआ, ठीक है। अब ये एमएसएस क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने रिसेंट वाले को क्यों मान लिया, इस वाले को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मार्केट ने इसको यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने इसको स्वीप कर लिया है। स्वीप करने की वजह से अपन ने रिसेंट वाले को ही एमएसएस कंसिडर करा है और वो बिल्कुल वैलिड है। और इंड्यूसमेंट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं अपन लोग, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, एमएसएस के बाद में यहाँ पे डिस्काउंट जोन के अंदर आप लोग देखोगे यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर फ्लो मौजूद है, और इसी ऑर्डर फ्लो से आपकी क्या होती है, एंट्री होती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करने के बाद क्या करोगे, 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाओगे, और 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद में सेम चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे आराम से प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे आप ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप कर सकते हो ट्रेडिंग में परफॉर्म करके और पैसा बना सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे रूल्स है, बहुत ही सिंपल रूल्स है, आपको बहुत छोटे स्टॉप लॉस देंगे और वैलिड रीजंस के साथ में आपको मैं समझाऊंगा वो एक चीज़ है आपको, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट को। नेक्स्ट अपना जो है यूएसडी सीएनएच की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो मार्केट ने आईडीएम जो है वो यहाँ पे स्वीप किया था, और मैंने आपको बोल दिया इसका चौक जो है वो नीचे मौजूद है। अगर यहाँ पे 15 मिनट पे आपको कोई कंफर्मेशन दिखती है रिवर्सल की, तो आप वहाँ से प्लानिंग की कोशिश कर सकते हैं। बिटकॉइन की मैंने आपको बात बताई थी कि बिटकॉइन के अंदर जो है मार्केट का 4 ओवर जो है चौक हो चुका था, और इंड्यूसमेंट के लिए अपन लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, ठीक है। और फिलहाल मार्केट ने जो है पुल बैक कहाँ पे बनाया है, मार्केट ने बनाया है यहाँ पे। तो ये अपना क्या है, 4 ओवर का इंड्यूसमेंट है। अब ये 4 ओवर का इंड्यूसमेंट यहाँ पे मौजूद है, और इसके नीचे ही अपने पास में शायद ऑर्डर ब्लॉक है, अपन चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ये अपने पास में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे एफजी मौजूद है, ठीक है। इसको मैं सही से मार्क कर लेता हूँ, ये आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे आप लोग कंफर्मेशन के बाद में प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। देखो आज का मेरा मेन मोटिव जो है वीडियो के अंदर, मैं आपको अपने कोर्स से ही रिलेटेड बताना चाहूँगा, ठीक है। मैं इतना इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने क्या है, देखो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप यूट्यूब में ये देखो, यहाँ पे मैं 1 साल से जो वीडियोस है आपके लिए कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ, कंटिन्यूस लर्निंग भी डाली है मैंने बहुत सारी,
और बहुत सारी मैंने यहाँ पे एनालिसिस की वीडियो डाली है। अब आप लोग, कई लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप लोग नई नई कुछ लर्निंग तो ला ही नहीं रहे। अरे मार्केट में कोई नई चीज़ थोड़ी ना होती है यार, मार्केट में नई चीज़ नहीं होती है। मार्केट में एक चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना होता है, असली गेम होता है आपके माइंड का, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का असली गेम होता है। पहले मैं आपके लिए बड़े टारगेट्स के लिए निकाल के लेके आता था, क्योंकि मार्केट उस अकॉर्डिंग चल रहा था, मार्केट कंटिन्यूसली एक वन साइड मूव करता था, तो इसलिए अपन को बड़े टारगेट्स मिल रहे थे। अभी मार्केट इतना बड़ा मूव नहीं करे तो अपन को 1:2 एक मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करनी पड़ रही है। अब कुछ लोग उसको स्कैल्पिंग समझते हैं, तो वो उनकी गलती है, लेकिन वो गलती उनकी नहीं है। उनको बताया ही नहीं गया, उनको सिखाया ही नहीं गया, उनको जो है ये 20 पॉइंट 30 पॉइंट उनको स्कैल्पिंग के रूप में दिखाए गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करते हैं तो वो स्कैल्पिंग नहीं होती है भाई, वो 20 पॉइंट स्कैल्पिंग नहीं है। मजाक नहीं है 20 पॉइंट मार्केट में निकालना, मार्केट आपको 1 पॉइंट नहीं देता है, ठीक है। मार्केट आपको लात दे के बाहर निकाल देगा अगर आपने 20 पॉइंट की सोची भी तो। 20 पॉइंट मजाक होना है निकालना इस मार्केट में, ऐसे नहीं मिलते 20 पॉइंट भी, ठीक है। उसके बदले में आपको 10 पॉइंट के रिस्क देना पड़ता है, तब जाके आपको 20 पॉइंट मार्केट देता है, और वो भी उस प्रिसाइज लेवल पे आपको निकालना पड़ता है कि 10 पॉइंट मार्केट आपके लेवल से नीचे नहीं जाएगा, तब जाके आपको वो 20 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप कहीं तुक्के में बिठा के 20 पॉइंट ले रहे हो तो वो 20 पॉइंट को 20 पॉइंट ना होते हैं, वो होती है असली स्कैल्पिंग और वो होती है इसकी असली गैम्बलिंग, ठीक है। लेकिन अपन को पता है कि अपना रिस्क कहाँ पे है, अपन स्टॉप लॉस पहले लगाते हैं, टारगेट बाद में लगाते हैं। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, इसे कहते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर को फॉलो करना, समझ रहे हो। आपने यहाँ मेरी कोई सी वीडियो उठाकर देख लो, इसमें 1:2 से मैं ज़्यादा लिया है हाल ही के दिनों में, क्योंकि अपन डेली 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं। 1:2 1:2 एक दिन में 2 ट्रेड, तो मतलब 1:4 का अपना जो है पूरे दिन का कोटा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अपन एक दिन में 2 ट्रेड लेते हैं। मैं आपको हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, हर एक चीज़ के ऊपर आपको बारीकी से लेके जाऊँगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक ट्रेडर की जर्नी जो है वो कैसे शुरू कर सकते हैं आप लोग, वो सिखाऊंगा। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ में, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं आपको अपने कोर्स के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लोग बाग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, कंटेंट की वैल्यू है ही नहीं यार, नहीं है भाई कंटेंट की वैल्यू। मुझे दुख है इस चीज़ का कहते हुए, मैं सोचता था कि सच में मैं फ्री कंटेंट दूंगा तो आप लोग उसकी वैल्यू करोगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं करते हैं, समझ रहे हो। कुछ ही लोग जो है वो मेरे कंटिन्यूसली व्यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली व्यूअर मेरे कुछ ही हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू कही जाती है ना, वो सच में वो पैसा देने के बाद ही इंसान उस चीज़ की वैल्यू करता है। ये मुझे भी समझ में आ चुका है, और इसलिए मैंने अपने जो चीज़ें हैं उनको मैंने पेड करा, और आपके लिए मैंने जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसका जो प्राइस है मैंने सबसे कम रखा है दोस्तों। इससे कम आप प्राइस चाहोगे तो समझो वहाँ पे इंडिकेटर ले जाएंगे आपको लोग बाग, इंडिकेटर बेस सिखाएंगे। लेकिन अगर एक्चुअल में जो आपको है प्रॉपर तरीके से पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर, प्राइस के ऊपर ही खेल सिखाएगा ना, वो इतना चार्ज करेगा ही करेगा। आप किसी भी बंदे की कोर्स को उठा के देख लो, इतना वो चार्ज करेगा। अगर वो सच में ही प्योर आपको प्राइस एक्शन या प्योर आपको एसएम या प्योर आपको आईसीटी लेके जाएगा ना, तो इतना वो चार्ज करेगा। अगर वो इसको लाइव सिखा रहा है तो उसके लिए उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि डेली टाइम निकालना, ठीक है, नॉट ए जॉक, ठीक है। तो इसलिए उसके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं और उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसको अपना शेड्यूल, उसको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है अपना, दैट्स वाई उसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। और रिकॉर्डेड में क्या है, आपको मैं रिकॉर्डेड कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतनी सुविधा दे रहा हूँ कि मैं आपको डिस्कॉर्ड का एक्सेस दूंगा, और उसमें आप अपने क्वायरीज, वहाँ पे जो मेंबर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। मैं भी आपके साथ में रहूँगा वहाँ पे, आपके डाउट सॉल्व करूँगा। महीने में आपका एक डाउट सेशन रखूँगा आपको, और जो है कोर्स है वो लाइफ टाइम के लिए एक्सेसिबल मिलेगा, ठीक है। बट रिक्वेस्ट इतनी है कि आप लोग उसको फिर किसी और को बेचना मत शुरू कर देना, क्योंकि वो चीटिंग होती है, वो गलती है, देखिए, ठीक है। वो आपकी इच्छा बेचना चाहो तो एक्सेस आपके पास में होगा, डाउनलोड आप कर सकते हो, देखोगे आराम से चीज़ को, सीखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू सो मच।